हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो क्लास है वो है किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, नेफ्रोलिथियासिस या फिर इन सब को बोलते हैं पथरी हो जाना, किडनी के अंदर पथरी हो जाना। इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या होते हैं स्टोन्स, कैसे फॉर्म होते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, पेन होता है इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो वो पेन क्यों होता है, तो वो सारा का सारा आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? तो किडनी स्टोन जैसा कि नाम बता रहा है, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं जो कि किडनी के अंदर फॉर्म होते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं किडनी स्टोन्स। तो ये फॉर्म क्यों होते हैं, मतलब ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर पत्थर बन रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप पत्थर खा लेते हैं, कई बारी खाने के अंदर चला जाता है इसलिए वो किडनी के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। एक बड़ा ही गलत कंसेप्शन है कि ये आप जो है पत्थर को जो है कई बार गेहूं के अंदर, कई बार अनाज के अंदर पत्थर चले जाते हैं, और उन पत्थर को खाने से क्या होता है, वो पत्थर आपके किडनी के अंदर चले जाते हैं। तो ये बड़ा ही रॉन्ग कंसेप्ट है, बड़ा ही गलत आइडिया होता है लोगों के दिमाग में। तो आइए समझते हैं कि किडनी स्टोन बनते कैसे हैं। आपको पता होगा कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन बनाना, यूरिन बनाना, ठीक है। जो आपका यूरिन होता है इसके अंदर बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि यूरिन के अंदर निकाले जाते हैं। तो उसके अंदर एक जो केमिकल होता है वो होता है आपका कैल्शियम। तो जो किडनी स्टोन्स कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं। तो सबसे कॉमन जो किडनी स्टोन होता है वो होता है आपका कैल्शियम की वजह से। तो जो कैल्शियम की वजह से किडनी स्टोन फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई वर्ड सारे स्टोन्स के लिए यूज होता है, लेकिन कॉमनली जब हम बोलते हैं किडनी के स्टोन्स तो हमारा मतलब होता है कि वो कैल्शियम के स्टोन्स होंगे। तो होता क्या है ना, जो कैल्शियम होता है वो बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, आपका ऑक्जेलेट के साथ। ऑक्जेलेट भी एक तरह के क्या होते हैं, आपके केमिकल्स होते हैं। तो ऑक्जेलेट एक टाइप के केमिकल्स होते हैं, दूसरा आपका होता है आपका कैल्शियम। तो ये कैल्शियम और ऑक्जेलेट जब आपस में मिलते हैं तो एक केमिकल बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ये क्या करता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आपकी किडनी के अंदर। तो ये एक कैल्शियम ऑक्जेलेट मैंने मान लिया, दूसरा कैल्शियम ऑक्जेलेट मान लिया, फिर होता क्या है ना, इन दो से एक और चिपकना शुरू हो जाता है। तो इन स्टोन्स की टेंडेंसी होती है, इनकी एक क्षमता होती है कि ये और स्टोन्स को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर एक था तो एक अपने साथ एक और जोड़ेगा, दो हो गए, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो स्टोन्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है, और ये बाद में जो है बड़े बड़े स्टोन्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फिर किडनी स्टोन्स, रीनल कैल्कुलाई। तो अब सवाल ये है कि नॉर्मली वो फॉर्म क्यों नहीं होते। मतलब आप देखेंगे कि हर किसी की किडनी के अंदर तो स्टोन बन नहीं रहा है, हर किसी के ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी जो आपको दिख रहा है उसकी पेट के अंदर, उसकी किडनी के अंदर पथरी है। ऐसा इन पेशेंट्स के साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया इन पेशेंट्स के साथ कि इनके अंदर जो है स्टोन्स बनने लगे हैं। तो सबसे कॉमन जो रीजन है, लॉजिक है, वो होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है अगर वो बढ़ जाएगा, यूरिन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर उसके अंदर पानी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाना मतलब पानी कम हो जाना, तो उसके अंदर सॉल्ट का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। वो सारे के सारे सॉल्ट जो होते हैं सैचुरेट हो जाते हैं, एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर उस सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट को मिलाया जाएगा, कैल्शियम और ऑक्जेलेट को मिलाया जाएगा, तो वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिल जाएंगे। तो वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वो बनाएंगे आपका किडनी के स्टोन्स। और फिर वही कहानी, एक स्टोन दूसरों को जोड़ेगा, दूसरा तीसरे को, ये सारे के सारे छोटे छोटे केमिकल्स मिलकर बना लेते हैं एक बड़ा स्टोन, और प्रॉब्लम फिर देखने के लिए मिलती है। तो ये है आपकी बेसिक सी पैथोलॉजी कि कैसे आपका किडनी का स्टोन बन रहा है। एक और थ्योरी दी जाती है, वो होती है आपका पीएच। पीएच जो आपका नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का, वो होता है एसिडिक, ठीक है। अगर पीएच ऊपर नीचे होता है, नॉर्मल पीएच से अगर थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हो गया, अगर ज़्यादा एल्कलाइन हो गया आपका पीएच यूरिन का, तब भी इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, बढ़ती है। तो एक फैक्टर था आपका कंसंट्रेशन, एक है आपका पीएच, ठीक है। एक टाइप के स्टोन और होते हैं जिनको बोला जाता है इन्फेक्शन स्टोन। क्या होता है, इन्फेक्शन स्टोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शंस के अंदर अगर कोई किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है,
आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली स्टोन्स देखने के लिए मिलते हैं उन्हें बोला जाता है इन्फेक्शियस स्टोन या फिर इन्फेक्शन स्टोन। अब मैं समझाता हूं कि इन्फेक्शन का मतलब क्या है इसके अंदर। इन्फेक्शन स्टोन का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया हैं, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। जो नॉर्मली केमिकल होता है वो होता है यूरिएज। क्या होता है? यूरिएज एक केमिकल का नाम है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। वो यूरिएज क्या करता है? आपका तोड़ता है किसको? यूरिया को। यूरिया को किस में तोड़ता है? वो यूरिया को तोड़ता है आपका CO2 एंड अमोनिया में, CO2 एंड अमोनिया के अंदर। तो जो आपका अमोनिया होता है वो आपका बेसिक होता है। आपको अगर बेसिक सी केमिस्ट्री पता होगी तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो होता है बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो वो पीएच को कैसा बना देता है? बेसिक। तब आपका पीएच बेसिक बनने लगेगा। तो मैंने अभी आपको बताया पीएच वाला कंसेप्ट, तो आपका क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इन्फेक्शन स्टोन। तो नॉर्मली जो इन्फेक्शन स्टोन के अंदर जो क्रिस्टल देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं आपके मैग्नीशियम के, फॉस्फेट्स के। तो नॉर्मली ये होते हैं आपके इन्फेक्शन वाले स्टोन या फिर इन्फेक्शियस स्टोन। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ स्टोन और स्टोन कैसे बनते हैं। अब मैं आपको इसकी एनाटॉमी समझाता हूँ कि कहाँ पर स्टोन बनता है, उसके बाद कहाँ स्टोन जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं एंड उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी अभी मैं आपको बताता हूँ एनाटॉमी के साथ साथ। तो आपको पता होगा हर मैमल के अंदर, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, सबके अंदर किडनी दी है ऊपर वाले ने। तो हर इंसान के अंदर 2 किडनी होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट किडनी, एक ये राइट साइड की किडनी। ठीक है, किडनी से क्या निकलता है? आपका यूरेटर। ठीक है, किडनी से क्या निकलता है? आपके यूरेटर। ये आपके हो गए यूरेटर। यूरेटर कहाँ जाके जोड़ते हैं? आपके ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो आपकी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गया, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डायग्राम मैंने बना दिया है आपको रीनल सिस्टम समझाने के लिए। तो क्या होता है आपका ब्लड जो है, मैं रेड से बनाता हूँ ब्लड को। जो आपका ब्लड होता है जो बॉडी से आ रहा है, जो आपका हार्ट पंप करता है, वो रीनल आर्टरी के अंदर आता है। रीनल आर्टरी से वो जो आपका किडनीज के अंदर जाता है। ठीक है, किडनीज के अंदर जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होती है? इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो वो इंप्योरिटीज किडनी के अंदर जाती हैं और वो फिल्टर हो जाती हैं। ठीक है, जो फिल्टर का मैकेनिज्म है वो नॉर्मली फॉलो होता है। तो वो ब्लड फिल्टर होकर क्या होता है? यूरिन बन जाता है। तो ब्लड से क्या बन गया? हमारा यूरिन बन गया, जो किडनी का काम होता है ब्लड से यूरिन बनाना। तो ब्लड से क्या बन गया? यूरिन बन गया। लेकिन अब जो दिक्कत है वो ये है कि इस यूरिन का पीएच नॉर्मली नहीं है, या फिर इसके अंदर कैल्शियम और ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया? आपका किडनी स्टोन्स बनने लगे। जो अभी हमने सारा का सारा प्रोसीजर समझा था वो यहाँ पर अब क्या होगा? फॉलो होने लगेगा। आपके किडनी स्टोन में बनाता हूँ ब्लैक कलर के पेन से। ठीक है, अब आप समझिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या बन गया? किडनी स्टोन्स बनने इकट्ठे हो जाते हैं। किडनी के इस एरिया को बोला जाता है रीनल पेल्विस। इस एरिया को बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये जो एरिया होता है जहाँ से यूरेटर शुरू होता है, उस एरिया को एनाटॉमी में बोला जाता है रीनल पेल्विस। तो आपके रीनल पेल्विस के अंदर किडनी स्टोन्स इकट्ठा हो जाते हैं बनने, और कई बार ये स्टोन यूरेटर के अंदर भी आ जाते हैं। क्या करते हैं? यूरेटर के अंदर भी आपके स्टोन्स आ जाते हैं। और कई बार ये यूरेटर से होकर कहाँ आ जाते हैं? ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ब्लैडर के अंदर आपके स्टोन्स आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज क्या है। अगर देखिए स्टोन का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वो स्टोन यहीं अटक जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपका जो है स्टोन यूरेटर के अंदर अटकता है तो आपका पेन होता है लेफ्ट फ्लैंक में। आपका जो एब्डोमेन होता है, लेफ्ट और राइट फ्लैंक दोनों तरफ। ठीक है, तो आपका जो एब्डोमेन होता है, जो उसका लेटरल साइड होता है, साइड वाला साइड होता है, वहां से पेन होना शुरू होता है एंड आपका जेनाइटल्स के पास तक जाता है, आपका जो है स्क्रोटम के आसपास तक जाता है। ठीक है, तो वो जो पेन होता है इसको बोला जाता है फ्लैंक पेन। फ्लैंक वाला पेन होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि आपका जो स्टोन है वो आपका यूरेटर के अंदर फंस चुका है। ठीक है, स्टोन की आपका यूरेटर के अंदर फंस चुका है। अब मैं बात करता हूं कि स्टोन छोटा था और वो यूरिन के साथ साथ जो है ब्लैडर के अंदर आ गया। ठीक है, अब ब्लैडर के अंदर वो क्या करता है? वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ब्लैडर के अंदर जब स्टोन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो इस ओपनिंग को, इस छेद को बंद कर देगा। तो हमारा ब्लैडर जो कि नॉर्मली खुलता था आपके यूरेथ्रा के अंदर खुलता था, अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो है पत्थर इकट्ठे हो गए। तो आप सोच के बताइए कि क्या होगा अब?
इसके अंदर यूरिन आएगा लेकिन यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा, जिस वजह से ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, आपका ब्लैडर जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। एक क्वांटिटी होती है जिसके बाद ये ब्लैडर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा क्या ब्लैडर। एंड जब ब्लैडर ओवर स्ट्रेच हो जाएगा तो बॉडी का टेंडेंसी होगा, ब्रेन कहेगा कि यार इसको खाली कराओ, ब्रेन बोलेगा इसको खाली कराओ। ब्रेन को नहीं पता कि इसके अंदर जो है आपकी किडनी की स्टोन्स फंस चुकी हैं, ब्रेन को नहीं पता ये बात। ब्रेन कहेगा इसको खाली कराओ जल्दी से, तो ब्रेन से एक सिग्नल आएगा, ब्रेन से क्या आएगा आपका एक सिग्नल आएगा जो कहेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ यार, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगा, यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ तो आपका बंद हो रखा है, तो ये फट जाएगा या फिर पेन होगा। तो ये सारा का सारा यूरिन जो होता है आपका स्पिल हो जाएगा, स्पिल मतलब होगा फैल जाएगा। तो यूरिन आ जाएगा आपका ब्लैडर से बाहर, किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। यूरिन का आ जाएगा आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एंड अगर इस कंडीशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आपका यूरिन कई बार पेरिटोनियम के अंदर भी चला जाता है, पेरिटोनियल इन्फेक्शन कर सकता है, एब्डोमिन के अंदर बहुत इन्फेक्शन कर सकता है, एंड पेन कर सकता है, क्योंकि वो आसपास की जितनी भी नर्व्स होती हैं, आसपास के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, उनको क्या करता है, इरिटेट करता है आपका यूरिन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है जब आपका रप्चर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर रप्चर होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर रप्चर बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि बहुत थिक होता है, बिल्कुल लेदर की जैसा होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो फट जाएगा तो होगा आपका कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ पर फंसा दी, एक बार हमने यहाँ पर फंसा दिया, अब बात करते हैं यहाँ पर फंस गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी फंसेगा किडनी में, तो यहाँ पर तो काफ़ी पहले तो बहुत कॉमन नहीं होता कि यहाँ पर फंसेगा। अगर यहाँ से स्टोन निकल जाता है तो नॉर्मली पास आउट हो जाता है। अगर बीच में फंसेगा तो उसके अंदर और ज़्यादा पेन होगा, वो पेन आपको दिखेगा आपके पीनिस के पास। अगर आप मेल हैं, फीमेल्स के अंदर भी जो है वो उनका यूरिनरी सिस्टम के आसपास वो पेन देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं भी अगर आपका स्टोन अटकता है तो वहाँ से जो है पेन ओरिजिनेट होता है। तो पेन क्यों होता है, पेन इसलिए होता है क्योंकि उस रीजन को जो नर्व सप्लाई करती हैं वो इरिटेट होती हैं। तब नर्व इरिटेट होती हैं तो वहाँ से पेन आपके ब्रेन में जाता है एंड आपको फील होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द पेन, जो आपका यूरेटर से होता है, जो आपका ब्लैडर से होता है। अब एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए कि आपका स्टोन यहाँ अटक चुका है, ठीक है। आपका स्टोन यहाँ अटक चुका है या फिर स्टोन यहाँ अटक चुका है, ठीक है, यहाँ या यहाँ, और आपका यूरिन जो है बन चुका है। एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबको लगेगा कि यूरिन जो है पूरे इसके अंदर बनता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट याद रखिए कि यूरिन सिर्फ और सिर्फ किडनी के अंदर बनता है। यह मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ किडनी का काम होता है यूरिन बनाना। ब्लड से यूरिन कौन बनाता है, किडनी। इन सब का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, इन सब का काम यूरिन बनाना नहीं होता, ठीक है। अब वापस आते हैं, आपका क्या हो गया, यहाँ पर किडनी स्टोन अटक चुका है, ठीक है। किडनी स्टोन जब यहाँ पर अटक गया है तो क्या होगा, यूरिन जो है इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा, इकट्ठा शुरू होना होगा इधर। तो आपका जो किडनी होता है वो फैलना शुरू होगा, वो एक्सपेंड होगा, उसको जगह नहीं मिल रही है यूरिन को पास करने के लिए, तो यूरिन क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपकी किडनी के अंदर। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब आपका किडनी जो है एक्सपेंड होना शुरू होता है ड्यू टू ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन योर यूरेटर, ठीक है। तो ये फैलना शुरू होगा और एक टाइम के बाद ये फैलना कम हो जाएगा और इसके बाद जो है आपका किडनी फेल हो जाएगा। आपका जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि किडनी के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, तो किडनी जो है एक लिमिट से ज़्यादा नहीं फैल सकती है, ठीक है। तो किडनी इतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी जिस वजह से डैमेज हो जाएंगे आपके नेफ्रॉन, ठीक है। तो दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिक सी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी हैं कि अगर किडनी का स्टोन अटकता है तो क्या क्या होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किडनी के स्टोन दोनों तरफ अटकेंगे, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ दिखाए थे समझाने के लिए। कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक साइड में अटकता है, ठीक है। तो जिस साइड अटकता है तो उस साइड पेन होता है। अगर राइट साइड के यूरेटर में स्टोन अटका है तो राइट साइड पेन होगा, अगर लेफ्ट साइड में अटका है तो लेफ्ट साइड के पेन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट इस चीज़ का। अब एक और चीज़ पे हम बात करते हैं, वो रह गई हमारी कि नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर जो हम नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर क्या किडनी स्टोन्स होते हैं, नहीं होते हैं। तो नॉर्मली जो होता है हमारे अंदर होते हैं किडनी स्टोन्स, ठीक है। कई बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डॉक्टर कहता है कि यार आपके सिटी स्कैन के अंदर किडनी स्टोन्स आए हैं, आपके एक्सरे के अंदर वगैरह वगैरह किडनी स्टोन्स देखने के लिए मिले हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किडनी स्टोन का एक नॉर्मल साइज़ होता है, तब वो आपको हार्म कर सकता है, तब वो डैमेज कर सकता है। छोटे मोटे स्टोन्स कुछ डैमेज नहीं करेंगे, वो आपकी किडनी में इधर उधर पड़े रहेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर किडनी स्टोन्स हैं आपके अल्ट्रासाउंड में, आपके एक्सरे में, तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, तब फॉर्मेशन ज़्यादा होगा जब आपका, तो
तो चांसेस होंगे कि किडनी के यूरिन के साथ ये स्टोन्स बाहर आ जाएंगे। आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा तो ये बाहर आ जाएंगे, ये वॉश हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है कि आप अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सच है कि अगर आप पानी पीते हैं प्रॉपर, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपका जो है किडनी स्टोन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो एक मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया वाटर का जो होता है डिहाइड्रेशन वाला। अब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इस कंडीशन का वो ये होता है कि इन स्टोन्स को या तो मेडिसिन देकर ड्रग्स देकर इनको डाइल्यूट कर दिया जाता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको दिया जाता है जिससे कि इन स्टोन्स को डाइल्यूट कर दिया जाता है। एक दूसरी अप्रोच होती है कि लेज़र को यूज़ किया जाता है और इन स्टोन्स को जो किया जाता है तोड़ दिया जाता है। लिथोट्रिप्सी होती है। लिथोट्रिप्सी मतलब होता है इन पर जो रेडिएशन डाली जाती है और इन स्टोन को डाइल्यूट कर दिया जाता है, इन स्टोन को ख़त्म कर दिया जाता है। एक और इंटरवेंशन होती है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ब्लैडर के अंदर, जब स्टोन इकट्ठे हो गए तो सर्जिकली जो है ब्लैडर को काटा जाता है, उसको निकाला जाता है एंड इन स्टोन्स को जो है वॉश किया जाता है एंड पेशेंट को देखा जाता है, एनिमल को देखा जाता है कि कोई और स्टोन तो नहीं है जो यूरिन के साथ आ रहा है। अगर कोई और स्टोन होगा तो उसको भी साफ़ किया जाता है। उसके बाद उस ब्लैडर को बंद कर दिया जाता है एंड उसके बाद सर्जरी ख़त्म होती है। तो ये आपका हो गया सर्जिकल अप्रोच इस चीज़ का। तो ये हमने आज आपको बताया कि कैसे कैसे किडनी स्टोन्स बनते हैं, क्या होता है किडनी स्टोन्स, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए जिससे कि आपका किडनी स्टोन ना बने, एंड क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो शायद इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।